हेलो दोस्त, रेड एट प्लूटो में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त 2025। आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आज हम हाँ, पहला टॉपिक है। ट्रम्प ने फिर से अनाउंस कर दिया 100% टैरिफ। ये किस पे अनाउंस किया है, हम वो बाद में देखेंगे। हमारा पहला मेन टॉपिक है यूएस और यूए का हिपोक्रेसी। चलिए शुरू करते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और यूरोप ने पूरी दुनिया को समझाया, रूस से तेल मत खरीदो, ये युद्ध को फंड करेगा। भारत ने कहा हम सस्ता तेल क्यों छोड़े, और तब शुरू हुआ पश्चिम का हिपोक्रेसी शो। 2022 में यूएन ने रशियन तेल पर पाबंदी लगाई, लेकिन बाईसी वाले टैंकर नहीं रोके। पाइपलाइन से आने वाला तेल चलते रहा, और मजेदार बात, रशियन तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेचा गया, अक्सर भारत और अन्य देशों के रास्ते। जब भारत ने सस्ता तेल खरीदा, पश्चिम बोला डेमोक्रेसी वैल्यूज याद रखो। पर जब यूरोप ने रूस से गैस खरीदना जारी रखा, तो बोला ये एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब आपके लिए सिक्योरिटी, हमारे लिए मोरलिटी। भारत ने साफ कहा, हमारा पहला फर्ज हमारे नागरिक के लिए सस्ती एनर्जी। रूस से सस्ता तेल खरीद कर भारत ने महंगाई को कंट्रोल किया, और अफ्रीका और एशिया को रिफाइंड प्रोडक्ट भी बेचा। यानी पश्चिम मोरल लेक्चर देता रहा और क्वाइटली काम करता रहा। यानी पश्चिम मोरल लेक्चर देता रहा, भारत क्वाइटली काम करता रहा। इस बात पे मुझे एक बात याद है, पिछले साल हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, उन्होंने कहा था दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं, मगर यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ये क्या बात हुई? रिसेंटली आपको पता होगा, ब्राजील में ऑयल ऑयल रिफाइनरी मिला है। ये देखो, BP makes its largest oil and gas discovery in 25 years up coast of Brazil. BP ब्रिटिश पेट्रोलियम के जरिए यूरोपियन यूनियन की देखो हिपोक्रेसी। दूसरे देश में तेल खोज खोज के तेल पर निर्भर कर रहे हैं, और दूसरे देश को ज्ञान दे रहा है एनवायरमेंटल इसलिए। क्या हिपोक्रेसी। रिसेंटली आपको पता हो रहा है, ब्राजील के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ लगा था। रिसेंटली ब्राजील के द्वारा कहा गया, जो मेजर बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो यूट्यूब पर आपने वायरल देखा होगा, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा कहा गया कि किसी इश्यू के ऊपर अगर ब्राजील की प्रेसिडेंट लुला दा कोई मदद चाहते हैं तो मुझे कर सकते। मगर लुला दा ने क्लियरली पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए कहा, मैं किसी भी इश्यू के लिए ट्रम्प को कॉल नहीं करूंगा। मुझे करना होगा तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को करूंगा, नहीं तो इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी को करूंगा। हालांकि मैं रशिया को कर सकता था, लेकिन वो कभी कहीं जा नहीं सकते। यही है आज का मेन टॉपिक। चलिए हमारे सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। यूएस ने लगा दिया है 100% टैरिफ ऑन चिप्स। इसके बारे में चलो बात करते हैं। How Trump's 100% chip tariffs plan has shaken the global semiconductor tariff plan has shaken the global semiconductor industry। देखा जाए तो ट्रम्प ने इत- बहुत सारे चीज़ों पर टैरिफ लगाया, लेकिन ये चिप्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाना है, उसका कुछ और ही प्लान है। जैसे कि आज की दुनिया में तेल से भी ज़्यादा कीमत चीज़ है चिप्स। फ़ोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज़ इन्हीं पर चलती है। और अब अमेरिका ने चीज़ पर लगा दी है टैरिफ। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई अब सिलिकॉन में है। दुनिया के ज़्यादातर चिप्स एशिया में बनती हो, खासकर ताइवान, साउथ कोरिया और चीन में। अमेरिका कहता है हमने टैंक बनाए, उन्होंने सस्ता बनाकर हमें बेच दिया। तो टैरिफ लगाकर वो इम्पोर्ट महंगा कर रहा है, ताकि प्रोडक्शन पर्पज से अमेरिकन आए। यही तो बात है। वैसे ये सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि अगर चिप्स की सप्लाई कट गई, तो स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक सब रुक जाएगा। और मज़ा ये है, जब दूसरे देश टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका कहता है ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है, लेकिन जब खुद लगाता है तो कहता है ये हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। यानी ग्लोबलाइजेशन तब तक सही है जब तक आपका बिजनेस जीत रहा है। वाह क्या बात है। यही तो दोगलापन है। ये चिप और वार हमें एक ही बात सिखाती है, आज की लड़ाई तेल के लिए नहीं, बल्कि हर उस छोटे से चिप के लिए है जो दुनिया का चलाता है।
और पॉलिटिक्स सीखो। ये तो बात है। तो ठीक है दोस्तों, आज का यही मेन टॉपिक है। आज हम रात 7 बजे